मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुंचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। तीसरी में असामाजिक तत्वों की कारस्तानी, रिलायंस जियो के टावर में लगाई आग, मामले की अनुसंधान में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चला एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान, 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों की हुई जांच, कागजातों में कमी पाए जाने पर दी गई कड़ी हिदायत। सदर प्रखंड के चुंजका में मुखिया पति का कारनामा, गरीब दिव्यांग के नाम आवंटित प्रधानमंत्री आवास को दे दिया दूसरे को लाभ। पेट्रोलियम सब्सिडी को लेकर DSO ने जमुआ में डीलरों के साथ की बैठक, अधिक से अधिक कार्डधारियों को योजना से जोड़े जाने का दिया दिशा निर्देश। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। पेट्रोलियम सब्सिडी का लाभ लाभुकों को मिले, इसको लेकर शनिवार को DSO गौतम भगत जमुआ पहुंचे। इस दौरान DSO ने प्रखंड के 260 डीलरों के साथ बैठक की, साथ ही सभी लाभुकों को योजना से जोड़ने का आदेश दिया। इस बाबत DSO श्री भगत ने बताया कि अब तक जमुआ प्रखंड के केवल 250 लाभुकों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। डीलरों को सभी कार्डधारियों को जोड़ने का आदेश दिया गया है। कहा कि प्रखंड में कम से कम 10,000 लाभुकों के रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ दिलाए जाने का लक्ष्य है। उम्मीद है डीलर इससे ज्यादा कार्डधारियों का रजिस्ट्रेशन कर सभी को योजना का लाभ दिलाएंगे। हम लोग मांगे हुए हैं और जल्दी से हम लोग उसको स्टेट को भेजेंगे, 1-2 दिन हम लोग भेजना है। तो हम सभी लोग से मांगे हुए हैं कि अगर आप ट्रेंड है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रेनिंग भी दिला, ठीक है। ऐप के बारे में जानकारी है? करे तो क्या नहीं, जनता से तो बातें आ रही है कि नहीं गड़बड़ी हो गई है। नहीं, दिसंबर नहीं, हाल आने में थोड़ा मिला। आज जमुआ प्रखंड के सभागार में हम लोग पेट्रोलियम सब्सिडी के तहत लाभुकों को दिए जा रहे लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा किए, जिसमें हमारे जमुआ प्रखंड के 260 डीलरों को बुलाया गया था। चूँकि जमुआ प्रखंड का जो रजिस्ट्रेशन दर था वो काफ़ी कम था, 255 लाभुकों का ही रजिस्टर्ड कर पाए थे, जिसके कारण हम लोग को जमुआ प्रखंड में आज एक बैठक का आयोजन करना पड़ा, जिसमें सभी डीलर उपस्थित हुए थे। हम लोग सभी डीलरों को ये बात बताए कि कैसे हम लोग पेट्रोलियम सब्सिडी में लाभुकों को का रजिस्ट्रेशन करेंगे और हमारा CM ऐप जो है, CM सपोर्ट ऐप के माध्यम से हम लोग सभी लाभुकों को हम लोग ऐप डाउनलोड करा के हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग उसका लाभ संबंधित लाभुक को दे पाते हैं। हमारा जमुआ ब्लॉक में PH, अंत्योदय और ग्रीन कार्ड के लाभुक काफ़ी संख्या में हैं, जिसको हम लोग सभी लाभुकों को जिनका 2 व्हीलर है उनको जोड़ने का काम करेंगे। अभी हमारा 255 है, लेकिन हमारा लक्ष्य करीब 10,000 के ऊपर है। 10,000 लाभुकों को जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है और मैक्सिमम जितने भी कार्डधारी हैं जिनके पास 2 व्हीलर है सभी को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत हम लोग आज जमुआ प्रखंड में सभी डीलर के साथ बैठक किए और सभी डीलरों को 50-50 लाभुकों को जोड़ने का काम दिए हैं। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर हमारा रिजल्ट बेहतर दिखाई देगा और जमुआ प्रखंड पेट्रोल सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन में अव्वल रहेगा। धन्यवाद।
गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शनिवार को पुलिस ने एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के डिक्की समेत कागजातों की जांच की। इसी कड़ी में पचम्बा थाना पुलिस द्वारा रानी खावा के पास जांच अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई थाना प्रभारी नीतीश कुमार कर रहे थे। इस दौरान हर एक वाहनों की जांच की गई। साथ ही कोरोना के मद्देनजर सभी को मास्क लगाकर चलने को कहा गया। इस बाबत थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि लोग स्लो स्पीड में ही गाड़ी चलाएं, साथ ही दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत विभिन्न मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सबका चेकिंग किया गया और संबंधित कागजात की भी जाँच की गई और सभी को हिदायत भी किया गया कि कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करें, मास्क पहनें, सुरक्षित रहें और वाहन को अच्छे से चलाएं, ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं। इधर तीसरी थाना के समीप भी शनिवार को थाना प्रभारी पीकू प्रसाद के नेतृत्व में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले और ओवरलोडिंग वालों को सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने कहा कि अगर आगे से कोई वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। इस जांच अभियान में सब इंस्पेक्टर अमित कश्यप सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। तीसरी थाना अंतर्गत भोक्ताडी गांव में जियो के टावर में शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया कि रात में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर तत्काल घटना स्थल पर हम लोग पहुंचे और पुलिस द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई। प्रथम दृष्टया यह किसी शरारती तत्वों की करतूत लग रही है। अन्य बिंदुओं के मद्देनजर भी जाँच की जा रही है। जल्द ही इनके कारणों और इसमें संलिप्त लोगों का खुलासा कर लिया जाएगा। की घटना है। ये लोग बता रहे हैं कि रात में ये आग जलने की लोग देख लिया था, लपटें देख ली थी और इसकी सूचना मिलने पर आज हम लोग आए और छानबीन किए तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कोई शरारती तत्व का काम है, ये बदमाशी किया है और विशेष हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जैसे होगा फिर क्या बताया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जहां गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, इस योजना में बिचौलियागिरी इस कदर हावी है कि अगर गहनता से जांच हो तो फर्जीवाड़े की लंबी फहरिस्त मिलेगी। वहीं इस योजना के कई वास्तविक हकदार हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निचले स्तर पर योजना में बड़े पैमाने में गोलमाल किया जा रहा है।
कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है गिरिडीह सदर पंचायत के चुंजका पंचायत से, जहां मुखिया यशोदा देवी के पति द्वारा गुलशन खातून के नाम पर आवंटित आवास योजना को गुलशन आरा को दे दिया गया। गौरतलब है कि गुलशन खातून बहुत ही गरीब और दिव्यांग है और उसका पति भी दिव्यांग है। गुलशन खातून ने मुखिया पति पर आरोप लगाया है कि वह पैसे नहीं दे सकी तो उसके एवज में पैसा लेकर गुलशन आरा को प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया। बहरहाल एक कोई पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पैसे लेने देने की बात तो आम है, इसके चक्कर में अब तक कई जरूरतमंद योजना से वंचित हैं। स्थानीय प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुखिया जी जिला हमारा कॉलोनी आया था 2000 में, मांग रहा था हमको से, तो हम नहीं दिए तो दूसरा को दे दिए। हमारा झोपड़ी घर है खातून सेवा मुखिया नहीं होगा बोले तुम्हारा नाम नहीं है गुलशन क्या हुआ उसी बोले दूसरा को ठीक है, पैसा 5000 10,000 उसी को दे दिया। कॉलोनी मिला, मुखिया बोला कि कॉलोनी आया है के नाम पर आया था, हमको क्या मालूम, हमारा आधार कार्ड और अकाउंट सब ले गया। तो अभी मुखिया आया कि मैंने जो तुम्हारे खाता में पैसा आया से बोलो उसको वाला अब रिटर्न करना पड़ेगा। तब वही हम मुखिया बोले कि हमारा जो पैसा आया तो हम घर में लगा दिए, हमारे पास तो पैसा सही है। हम लोग भी कागज वगैरह निकाले हैं कि बिल्कुल घर घर जाके बेचारी बर्तन उतन होती है, छत मिलना चाहिए इसको, लेकिन 10,000 रुपये दे के पूरा कंप्लीट करके हम भी जाकर पता किए 10,000 रुपये लेके कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास बेचा है। माननीय प्रधानमंत्री देता है कि कोई गरीब को छत मिले ताकि आराम से रहे, लेकिन उसको बेच दे रहा है। ये तो पहली बार निकला, कितना बेच दिया वो। हम माननीय श्रीमान डीसी साहब से अनुरोध करते हैं कि इस पर जांच किया जाए, जांच करके निकाला जाए, इस गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिले और उस पर कार्रवाई हो। तो जिनको मिला है वो शायद दिव्यांग भी हैं। जी बिल्कुल दिव्यांग है, दोनों मियाँ पति दोनों पति और पत्नी दोनों दिव्यांग है। जिसको चले पेंशन भी इस बार सरकार दे रही है पेंशन, और वैसे आदमी को बेच दिया गया, वैसे आदमी का प्रधानमंत्री आवास दूसरे को बेच दिया गया जो पैसा वाला है उसके पास। सहायक अध्यापक का दर्जा देने से खुश जमुआ प्रखंड के पारा शिक्षकों ने शनिवार को डाक बंगला परिसर में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार, धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मौके पर सहायक अध्यापकों ने बुके देकर व फूल माला पहनाकर अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार ने सहायक शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों के परिवार को अपनाने की कोशिश की है और इसका फलाफल राज्य के लिए अच्छा होगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व के रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को झारखंड की मानदर की थाप नहीं समझ आती। मानदर की थाप समझने के लिए झारखंड की धरती पर पैदा होना पड़ेगा। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों के दर्द को समझा और नियमावली लाकर सहायक शिक्षकों को लाभ दिया। आदरणीय विधायक सुदेव कुमार कैसा हो, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 जगन्नाथ माता जिंदाबाद। तालियां बजा करके आप इनका स्वागत करें। देश से ये पारा शिक्षक कभी अवसर पर ये सोच रहे थे कि कब इनका मामला। नेता निजामुद्दीन अंसारी साहब, हम निवेदन करेंगे अपने लोगों से कि चूंकि समय बहुत कम है तो 25 से ज्यादा साथियों की शहादत, जेल यात्रा और वो तमाम बातें, उसके बाद भी वार्ता की जगह लाठी और गोली की बात जब चलती थी तो हेमंत सोरेन की सरकार ने बगैर आंदोलन किए हुए वार्ता करके नियमावली के प्रारूप पर
पारा शिक्षकों या सहायक अध्यापकों के समूह की राय लेकर उसको बनाने का काम किया। और यह इसलिए हुआ कि आपके सीने में धड़कने वाला दिल और हेमंत सोरेन के सीने में धड़कने वाला दिल दोनों एक है। इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए दावे से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को झारखंड की मांदर की थाप नहीं समझना। मांदर की थाप समझने के लिए झारखंड की धरती में पैदा होना होगा, और जो झारखंड की धरती में पैदा होगा उसको अपने भाइयों का दर्द समझेगा। अपने भाइयों का दर्द समझा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अपने भाइयों का दर्द समझा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। और हमें भी ये लगता था कि झारखंडी भूमि पुत्र आज अगर इतने अल्प पारिश्रमिक पर झारखंड के बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं तो उनके भविष्य के बारे में भी सोचा गया। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी झारखंड सरकार और TRY के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में नर्स और सहिया के लिए EMTCT विषयक प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रशिक्षक अभिषेक कुमार ने HIV एड्स में भारत की स्थिति, प्रचलन दर, HIV कैसे फैलता है और किन चीज़ों से नहीं फैलता, PPT-CT क्या है, HIV स्क्रीनिंग, ICTC, HIV प्रभावित शिशु की देखभाल, आशा सहिया और ANM की भूमिका आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1097 के बारे में भी जानकारी दी। मौके पर BTT उषा देवी, अजेदा खातून, ममता देवी, कुंती देवी, नुसरत परवीन, बसंती देवी, सुमित्रा देवी, सोनी देवी, सुनीता देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। हम लोगों का ट्राई इंडिया की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें नर्स एवं सहियाओं को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है EMTCT के बारे में। और साथ में हम लोग बेसिक ऑफ HIV भी उसका भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत सहिया दीदियों को इस बारे में बताया जा रहा है कि HIV क्या है, एड्स क्या है, HIV का संक्रमण कैसे होता है, और साथ ही में माँ से बच्चे को जो संक्रमण का खतरा रहता है वो कितना रहता है। और इसके साथ साथ हम लोग ब्लड डोनेशन पर भी बात कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों का प्रशिक्षण जो है वो अच्छा रहा हो और सारी दीदी जो हैं वो लोग इस पर आगे भी अच्छे तरह से काम करेंगी और लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि HIV क्या है और HIV का टेस्टिंग कितना जरूरी है। शहरी क्षेत्र के नगीना सिंह रोड के रहने वाले मोहम्मद साबिर राइन ने कुछ भूमाफियों पर अपनी जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। मोहम्मद साबिर राइन का आरोप है कि झरियागादी मौजा अंतर्गत खाता संख्या 5 प्लॉट संख्या 190 की जमीन को उसने नीलामी में खरीदा था, जिसके बाद दूसरे पक्ष इस्लामी मियां से जमीन को लेकर केस चल रहा था, जिसमें गिरिडीह कोर्ट से उन्हें डिग्री मिल चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई है, जहां अभी मामला लंबित है। इसके बावजूद एक तीसरा पक्ष के द्वारा जबरन भूमि कब्जा करने के लिए शनिवार को जमीन पर ट्रेंच काट कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वे जब अपने पिता के साथ काम रुकवाने पहुंचे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वे थाना गए और फिर पुलिस ने आकर काम रुकवाया। मोहम्मद साबिर राइन ने पुलिस प्रशासन से अपनी जान, माल व जमीन बचाने की गुहार लगाई है। लेकिन जिला में प्रख्यात है पलटन जिला। जमीन मेरा है और इसमें केस चल रहा है, जिसका डिग्री है हाई कोर्ट में देखिए कागज है। आदमी लोग बराबर धमकी देता है, जमीन माफिया
चारों है, 4 ठो मिनुआ है, भोला है और पलटनुआ है, मिनुआ है। चारों मिल के धमकी देते हैं हमको, तो जान मार देंगे आपको, घर लूट लेंगे। ये कुछ तरीका है। आज क्या हुआ था? आज पुलिस आया और काम जो है रुकवाया। जमीन हम लोग का है, मेरा बाबूजी खरीदे थे 1980 में लीलामी से। उसके बाद 1983 में हुसैनी मियाँ वगैरह से केस मुकदमा चल रहा था, जो ग्रेड में एक बार डिग्री हम लोग ले चुके हैं और इन लोगों हाई कोर्ट अपील किया, जिसमें थर्ड पार्टी भोला, लल्लू मियाँ, पलटन और मीनू लोग आके यहाँ पे ज़बरदस्ती काम पैसा के बदौलत पे, ताकत के बदौलत पे काम लगाना चाहता। और जब हम लोग बोलने आए तो बोलते अगर तुम लोग स्पोर्ट ज़मीन पे चढ़ोगे तो गोली मार देंगे। तो हम लोग पुलिस के द्वारा पुलिस को लेकर आए, जिसके द्वारा काम को रोका गया। और देखिए ये सारा ईंटा पत्थर वगैरह गिराया हुआ है और बोलता है अगर स्पोर्ट पे चढ़ोगे तो हम जान मार देंगे। जिस पे देखिए हम लोग का केस चल रहा है कोर्ट में, केस नंबर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा नंबर 4883 है। 1980 में हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बाबूजी वगैरह ये नीलामी में लिया है। और हमेशा ये लोग धमकी देता है कि अगर ज़मीन पे चढ़ोगे तो गोली मार देंगे। और हम लोग एक बार डिग्री ले चुके हैं गिरिडीह में, हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जबरन ये लोग अपने ताकत के बदौलत पे, बंदूक के बदौलत, और ख़ास करके पलटन बाबू बोलता है कि अभी सरकार मेरा है, विधायक मेरा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब बस हम प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। किनके नाम से ज़मीन है? मेरा बाबूजी मोहम्मद सरफी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। कितने ज़मीन है टोटल? टोटल कितना है सो तो पता नहीं, लेकिन 23 डिसमिल का मेरे पर डील है। तीसरी बर्नवाल धर्मशाला में माइका मजदूरों की समस्या को लेकर जेएमएम का 1 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल आदि मौजूद थे। मौके पर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ढिबरा मजदूरों के साथ खड़ी है। हेमंत सरकार जल्द से जल्द ढिबरा मजदूरों के साथ न्याय करने जा रही है। गिरिडीह जिले में 10,000 मजदूर की रोजी रोटी अभ्रक से ही चलती है। पारा शिक्षकों के साथ हेमंत सरकार ने न्याय किया है। मौके पर सहायक अध्यापक एकीकृत संघर्ष मोर्चा के द्वारा गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू स्थायीकरण को लेकर आभार व्यक्त किया। वहीं मौके पर पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि तीसरी प्रखंड में गरीब गुरबों के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन ढिबरा है। प्रशासन और सरकार के द्वारा मजदूरों और व्यवसायियों को आए दिन परेशान किया जाता रहा है। ढिबरा चुनना बंद होने से गरीबों के समक्ष भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से हैं, लेकिन कभी समस्या का समाधान नहीं किया। बारी पर है। हमने भी जिस तरीके से माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहायक अध्यापकों से राय लेकर नियमावली बना, गिरिडीह जिले की माइका से थी। और माइका या ढिबरा की राजधानी अगर कोई रहा तो वो तीसरी रहा। शुरुआती दिनों में जैसे जैसे करके यह व्यापार तिल तिल करके मरता गया, तीसरी और गिरिडीह की समृद्धि को भी ग्रहण लगता गया, समृद्धि भी कम होती चली गई। वो तीसरी कभी कहा जाता था कि अविभाजित बिहार से तीसरी में बिजली आती थी और तीसरी की लाइन गिरिडीह से ज़्यादा बेहतर होती थी। आज वो तीसरी स्थिति में पहुंच गया। इस क्षेत्र में जो अपनी जीवन यापन करने के लिए जो रोजगार है वो मात्र एक ही रोजगार है, ढिबरा। गरीब गुरबे लोग जब ढिबरा चुनते हैं तभी उसका बाल बच्चे को आधार मिलता है। जिस ढिबरे को लेकर के लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी गरीब गुरबे को उठा के वन विभाग वाले ले जाते हैं,
व्यवसायिक लोन का जब गाड़ी यहाँ से अगर गिरिडीह ले जाते हैं आ रहे हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइका के सेग्रीगेशन का काम चलेगा। डीलर जेएसएमडीसी होगा, जेएसएमडीसी लॉट को ऑक्शन के माध्यम से व्यवसायियों को बेचेगा। मजदूरों के निबंधन के लिए क्या कर इसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में मजदूरों को एसोसिएट किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य होंगे मजदूर, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही फंक्शनरी होगी जेएसएमडीसी और मजदूरों के बीच में। अब फिलहाल जो अभी माइका व्यवसाय है वो क्या चालू रहेगा या बंद? माइका व्यवसाय या जीवन को बचाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। एक हमेशा आरोप आता रहा है बाबूलाल जी का, ये सरकार जब से बनी है सरकार हमेशा कोयला, बालू और लोहा को लुटवाने का काम करी। क्या कहना चाहते हैं? बाबूलाल जी के पास तथ्यात्मक आंकड़े अगर हैं तो वो दे दें, लेकिन ऐसे हमें तो लगता है कि वो फेल व्यक्ति हो गए हैं, बैठे रहते हैं घर में, तो फिर कुछ से कुछ बोलना है। कोई तथ्यात्मक आंकड़े हो तो दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।